हमें भी अपने अंदर कमी का एहसास होता है। इस कमी के एहसास के साथ हम किस तरीके की सेल्फ टॉक करें जिससे कि हमारे अंदर एक पावर बने और चीज़ों को सही दिशा मिले। सबसे बड़ी बात तो हमें अपने सेल्फ टॉक को समझना है कि किस ढंग से चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं, उससे हम क्या फील कर रहे हैं और उसको हम क्या दिशा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि जब हम किसी को कुछ बड़ा करते हुए देखते हैं, कुछ अचीव करते हुए देखते हैं, किसी के पास कुछ अच्छा होते हुए देखते हैं, तो हमें अपने अंदर कमी का एहसास होता है। सबको होता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक के अंदर एहसास अलग अलग तरीके के आते हैं, लेकिन किसी किसी के अंदर या बहुत लोगों के अंदर भी इस तरह का एहसास भी आता है, एक कमी का एहसास फील होता है। अब अगर हमने इसको सेल्फ टॉक में सही दिशा नहीं दी तो ये गलत दिशा में चला जाएगा। तो गलत दिशा में कैसे जाता है? हम अपने साथ जब सही से बात नहीं करते हैं तो जब हमें कमी का एहसास होगा तो धीरे धीरे हम जो अचीवर्स हैं उनसे हेट करने लग जाएंगे, नफ़रत करने लग जाएंगे। फिर हम अपने आप में गिल्ट में चले जाएंगे कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझ में कोई खासियत नहीं दी, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जी नीचे की तरफ बहने लग जाएगी, गलत दिशा में बहने लग जाएगी। और अगर हमने सही टाइम पर इसको नहीं समझा तो कई बार बहते 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 वो इतनी इंटेंस हो जाती है कि फिर जो है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उससे बाहर निकलना। ये नहीं कह रही हूँ कि हो नहीं सकता बाहर निकलना, जब जागे तभी सवेरा, लेकिन वो चीज़ बहुत इंटेंस बीत जाए उससे पहले अगर हम अपने साथ होश में हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं। यानी कि उसके साथ सही टॉक करके, यानी कि सही बातचीत करके उसको सही दिशा मिल जाती है। तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं ना कि भगवान, तुमने मुझे इस कमी का एहसास दिया है, तो ऐसा क्या है कि जिसको करने से मैं अपने अंदर एक पावर को महसूस करूं, अपने अंदर एक स्ट्रेंथन को महसूस करूं, या अपने अंदर एक सही तरीके की ऊर्जा को महसूस करूं। जब हम इस तरीके से बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके अंदर जो अब थॉट्स आ रहे हैं, इमोशन आ रहे हैं, उनकी दिशा दिशा बदल गई है। और जब हम ऐसे चलते जाते हैं ना तो समय के साथ फिर हमें कुछ नज़र भी आता है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की, हमारी एनर्जी ना समय के साथ साथ चैनलाइज होती है। जब हम अपने साथ अवेयर होते हैं तो हम ऊर्जा को सही दिशा दे रहे होते हैं। तो हमें कभी कभी तुरंत से चीज़ें नहीं पता चलती हैं, लेकिन हम सही दिशा दे रहे हैं। तो कुछ समय के बाद जब वो चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है तब फिर हमें कुछ समझ में आता है, कुछ दिखाई देता है कि अच्छा चलो चीज़ ऐसे की जा सकती है या ऐसे कर लेते हैं। तो यानी कि हमें अपने साथ अवेयर होना है और अपने साथ सही सेल्फ टॉक करना है। सेल्फ टॉक करने के लिए, अपने साथ खुद के साथ बातचीत करने के लिए ज़रूरी है कि हम सारा टाइम बाहर की चीज़ों के हिसाब से अपने आप से ना बात करें। हम अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर किस तरह के इमोशंस हैं, उनके साथ हम ठहरें, उनको देखें, फिर उन इमोशंस के साथ हम बातचीत करें और फिर उन इमोशंस को सही दिशा देने की कोशिश करें, ये समझते हुए कि हमारे इमोशंस किधर जा रहे हैं।